पुणे के पास एक छोटा सा गांव था, पुरंदरपुर। वहां एक ब्राह्मण रहते थे तो ब्राह्मण कुल के, लेकिन उनका तौर तरीका बनिया लोगों जैसा था। उनका धंधा था लोगों को ब्याज पर पैसे देना और अनाज का व्यापार करना। अब एक ब्राह्मण को तो संध्या वंदन करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन ये महाराज कुछ नहीं करते थे। सुबह उठते, बस तिलक लगाते, नहा धोकर अपनी चोटी बांधते और सीधे अपनी दुकान पर पहुंच जाते। उनका पूरा दिन बस यही चलता रहता, लोगों को पैसे दो और ब्याज वसूल करो। और तो और, ये बड़े कंजूस थे, लेकिन पैसे वाले खूब थे। भगवान की कृपा से उन्हें ब्याज इतना मिलता था कि वे अकेले पूरे गांव को खाना खिला सकते थे। पर थे इतने मक्खी चूस कि अगर दूध में मक्खी गिर जाए तो उसे छानकर पी जाते और मक्खी को भी निचोड़कर उसकी बूंदें तक पी लेते। सोचो कितने कंजूस रहे होंगे। उनकी कंजूसी की हद तो तब पार हो गई जब उनकी पत्नी सरस्वती देवी की बात आई। सरस्वती देवी के पिता ने उनसे इसलिए शादी करवाई थी क्योंकि वे एक धनी ब्राह्मण थे और उन्हें लगा कि उनकी बेटी सुखी रहेगी। सरस्वती देवी का ब्याह हो गया। उनकी माँ बाप ने जितने गहने दिए थे, शादी के अगले ही दिन सुबह सुबह ब्राह्मण देवता उठे और बोले, देवी, अपने सारे गहने उतार दो। पत्नी ने पूछा, क्यों? उन्होंने कहा, देखो तो इनमें कितनी बढ़िया कारीगरी है, तुम्हारे कुंडल कितने सुंदर बने हैं, तुम्हारे गले के हार कितने प्यारे हैं, और तुम्हारे हाथों के कंगन चूड़ियां, अगर तुम इन्हें रोज पहनोगी तो ये घिस जाएंगे, इसलिए सबको उतार दो। पत्नी ने अपने सारे भारी गहने उतार दिए, कानों के कुंडल, नाक की बाली और गले का मंगलसूत्र रहने दिया, साथ ही हाथों के कंगन, पैरों की पाजीब और पायल भी। लेकिन पुरंदर के ये ब्राह्मण देवता इन्हें भी पसंद नहीं करते थे। वे रोज अपनी पत्नी से पूछते, क्यों इन्हें पहनकर घूमती हो? इन्हें दे दो, मैं इन्हें तिजोरी में रख दूंगा। पत्नी कहती, यह तो सुहाग की निशानी है, इन्हें पहनने दिया कीजिए। स्वामी जी कहते कहते 6 महीने बीत गए। वे रोज टोकते थे। अब तो ये हाल हो गया था कि वे अपनी पत्नी के हाथ का बना खाना भी नहीं खाते थे। अगर वो रोटी बनाती तो वे कहते, मुझे ये नहीं खाना, और अपनी दुकान पर जाकर अपने नौकर से कहते, अपने घर से बनवा लाओ। उनकी दोहरी सोच थी। एक तो पत्नी से नाराज थे कि वो गहने क्यों नहीं उतार रही है, और दूसरा घर का आटा बचेगा ये सोचकर खुश थे। इतने कंजूस। पत्नी ने कहा, अब क्या करूं? रात में उसने कहा, आप कैसे मानेंगे? फिर बोली, ये सारे गहने उतार दो जो तुमने पहन रखे हैं। उसने कानों के कुंडल, हाथों की चूड़ियां, बाजूबंद और गले का मंगलसूत्र भी उतार दिया। बेचारी बिल्कुल गहनों से खाली हो गई। उसने केवल नाक की एक नथ पहनी रहने दी। उसने कहा, एक तो रहने दीजिए, कम से कम इससे पता तो चले कि मैं सुहागिन हूं। भाई, सारे गहने उतार देना औरत के लिए अशुभ होता है। पतली सी नाक में वो नथ भी नहीं थी, वो तो एक छोटी सी कील जैसी थी। उसके लिए भी उन्होंने कहा कि रात में इसे भी उतार दिया करो। इतने कंजूस। पत्नी बेचारी साड़ी में और केवल एक नथ पहनकर, मांग में सिंदूर भरकर और बिंदी लगाकर घूमती रहती थी। वे शादियों और दूसरे मौकों पर भी जाना टालते थे। एक दिन पहले ही कह देते थे कि उन्हें बुखार है, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर पत्नी गहने पहनकर जाएगी तो उन्हें निकालकर देने पड़ेंगे। इतने कंजूस। कभी कभी जो इंसान एकदम दुनियादारी में डूबा रहता है ना, ठाकुर जी को उसे देखने में भी मजा आता है। ठाकुर जी कहते हैं, इतना कंजूस तो हमने कभी नहीं देखा, बहुत भयंकर कंजूस है। ठाकुर जी का मन आ गया उस पर। अब जो पत्नी थी ना, सरस्वती देवी, वो बड़ी भक्त थी। वो तो नाम जप भी करती थी और दर्शन के लिए भी जाती थी, लेकिन ये उनके साथ नहीं जाते थे। जब वो अपने मायके जाती थी तो उसके घरवाले उसे दर्शन कराने ले जाते थे। ये तो कभी नहीं ले जाते थे, कंजूस थे, खर्चा होगा। और मायके भी खुद नहीं ले जाते थे, अपने भाइयों से कह देते थे कि तुम ही आकर ले जाओ, उसमें भी मेरा खर्चा न हो। सोचो कितने बड़े कंजूस थे। तभी ठाकुर जी का मन हुआ कि चलो इसे एक बार देखूं। और हमारे श्री पंडरीनाथ भगवान, श्री विट्ठल भगवान ने एक गरीब ब्राह्मण का रूप धरा। फटी सी धोती पहनी, मैली कुचैली सी कुर्ता पहने और पुराना काला सा जनेऊ डाला, और महाराज ऐसे तिलक लगाकर बिल्कुल गरीब और बूढ़े जैसे चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई थीं, और ऐसे हाथ जोड़ते हुए इनकी दुकान पर पहुंच गए। रूप रंग देखकर पहले तो ब्राह्मण देवता समझ गए। बोले, अरे ये और आ गया, इसे कुछ देना तो है नहीं, बस मांगेगा। कहाँ गरीब का तन और कहाँ कलकत्ता का चलन। क्या करने आए हो? ठाकुर जी बोले, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरी बेटी का ब्याह होने वाला है, मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है और मुझे शादी के लिए थोड़े पैसे की जरूरत है। आप तो बड़े धनवान सेठ हैं, कृपा कर दीजिए ना, कुछ थोड़ी मदद कर दीजिए मुझको। मैं अपनी बेटी का ब्याह कर दूंगा और थोड़ा ठीक हो जाएगा।
या तो पैसे दे दीजिए, नहीं तो कुछ सामान दे दीजिए, जो भी आपके पास हो, मैं उसी से कुछ इंतजाम कर लूंगा। तो ये जो ब्राह्मण थे ना, ये जानबूझकर फटी हुई धोती और कुर्ता पहनकर जाते थे ताकि कोई मांगने वाला आ जाए तो उसे दिखा सकें, देखो मेरे खुद के कपड़े फटे हैं, मैं तुम्हें कहाँ से दूं। तो ठाकुर जी को दिखाने लगे, ये देखो मेरी धोती यहाँ से उधड़ी हुई है, मेरा कुर्ता यहाँ से फटा हुआ है, कैसे तुमको दूं। मैं खुद अपने नए कपड़े नहीं खरीद पा रहा, तुमको कहाँ से दूं भाई। ये सब तो बस दिखावा है, मेरे पास कोई पैसा वैसा कुछ नहीं है, दूसरों का धन ले रखा है मैंने। भैया चलते बनो, कहीं और जाओ, किसी और से मांगो, भगवान करे तुम्हारी बेटी का ब्याह बहुत अच्छा हो। बोले, मुझे या तो पैसे दीजिए, नहीं तो मैं यहीं बैठा रहूंगा। ठाकुर जी जिद पर आ जाएं तो उन्हें कौन हटा दे। ठाकुर जी वहीं बैठ गए द्वार पर। बोले, मुझे पैसे दो, पैसे दो, ऐसे तो नहीं जाऊंगा, मैं आपके दर पर आया हूं, कुछ तो लेकर जाऊंगा, मेरी बेटी का ब्याह है। आखिरकार हारकर ब्राह्मण बोला, देखो मैं ऐसे नहीं देता हूं, कुछ लाओ, मेरे पास गिरवी रखो, पैसे ले जाओ, और जब पैसे हो जाएं तो पैसे देकर अपना सामान ले जाना। तुम्हारे पास है कुछ देने के लिए। ठाकुर जी बोले, मुझ पर तो कुछ भी नहीं है, मुझसे कुछ काम करा लीजिए दुकान में, मैं ये कर दूंगा, आपकी साफ सफाई कर दूंगा, इतना कर सकता हूं, उसके बदले कुछ दे दीजिए। बोले, उसकी जरूरत नहीं है, सब है नौकर चाकर मेरे पास, मैं तुम्हें बस इतना कह सकता हूं, कोई कीमती चीज दो, पैसे ले जाओ, और जब पैसे हो जाएं तो पैसे वापस देकर चीज ले जाना, मतलब इतना भी दान नहीं कर सकता। ठाकुर जी बोले, ठीक है, मैं जाता हूं, कुछ ढूंढ के लाता हूं। ठाकुर जी भी बड़े खिलाड़ी हैं, उनके जैसा कोई नहीं। ठाकुर जी गए उस ब्राह्मण देवता के घर, और घर जाकर के द्वार पर खड़े होकर रोने लगे। इतना रोए कि भीतर से सरस्वती देवी निकल के आई। अरे 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 ब्राह्मण देवता, आप इतना रो क्यों रहे हैं, क्या बात है। छोटी सी मेरी लाली बड़ी हो गई है, उसकी शादी के लिए मैं बहुत दिन से लड़का ढूंढ रहा था, बड़ी मुश्किल से एक लड़का मिला है, अपनी बेटी का ब्याह करना है, बहुत जगह ठोकरें खा के मांगा मैंने, मुझे किसी ने मदद नहीं की, आखिर मैं तुम्हारे दरवाजे पर आया हूं, यहां भी नहीं मिला तो बेटी को क्या मुंह दिखाऊंगा, यहीं जान दे दूंगा, जहर मेरी जेब में ही रखा है। सरस्वती देवी तो बेचारी बड़ी दयालु थी, भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वह दूसरे का दुख देख नहीं पाता, तभी समझो वो भक्त है। जो दूसरे की पीड़ा देख ले और देखकर भी बिल्कुल उसका मन न घबराए, आंखों में आंसू न आए, समझना उसमें भक्ति भाव ठीक से नहीं है। सरस्वती देवी तो रोने लगीं, आंखें लाल हो गईं, बोली, भगवान मेरा मन तो करता है कि अगर मुझमें ताकत होती तो मैं पूरा घर आपको दे देती, पर मैं क्या करूं, मेरे पतिदेव इतना रोक टोक करते हैं कि मैं खुद ऐसी रहती हूं, मैं आपको क्या दूं। ठाकुर जी तो इतने दुखी होकर गिर पड़े, अरे हाय राम, अब तुम्हें जहर खाना ही पड़ेगा, निकालूं कहाँ है। सरस्वती देवी, रुकिए रुकिए रुकिए, ऐसा मत कीजिए भगवान, आपके पांव पड़ती हूं, मेरे पास एक ही चीज है, और तुरंत अपनी नाक की जो कील थी वो निकाली और निकाल कर बोली, ये ले जाइए, इससे थोड़ा बहुत धन आपको मिल जाएगा, ये सोने की है, आप अपनी बेटी का ब्याह तो नहीं कर पाएंगे पर कुछ इंतजाम तो हो जाएगा आपका। ठाकुर जी ने तुरंत जहर भी पता नहीं कहाँ गिर गया था, बढ़िया तुमने दे दिया, अब मैं कुछ इंतजाम कर लूंगा। ठाकुर जी वो कील उनकी नाक की ले ली और सीधे गए उस ब्राह्मण की दुकान पर। देखो कितने चालाक हैं ठाकुर जी, और उसकी दुकान पर जाकर सीधा ले ली, और इसके बदले अब ला पैसा दे मुझको, तू कह रहा था ना कुछ सामान दो, उसके बदले पैसा मिलेगा, ये ले सोने की कील नाक की, रख ले अपने पास, ला पैसा दे। ब्राह्मण देवता ने जैसे ही कील देखी, ये आपको कहाँ से मिली। बोले, उससे तुझको क्या, तू पैसा दे। मुझे कहाँ से मिली, इससे तेरे को मतलब नहीं होना है, तू पैसा दे मेरे को, मेरी बेटी का ब्याह है, और अब मैं तेरे से भीख नहीं मांग रहा हूँ, चीज रख के गिरवी तब ले रहा हूँ, ला दे। बेचारा फंस गया, अब वो क्या करे, वो 3-4 बार सोचे, बोला, मिली कहाँ से। बोले, तू मत सोच, मुझे पैसा दे। कील उसने तिजोरी में अंदर रखी, ताला लगाया, और उसका जो धन होता था वो धन ठाकुर जी को दिया। ठाकुर जी ने जेब में धरी, निकल गए वहां से। ब्राह्मण ने अपनी भुजा ऊपर करी, बोला, इसको बताता हूँ, ये बड़ी दानवीर बनती है अपने मन में, मैंने इसको बोला था एक कील पहने, वो तो बहुत अच्छी कृपा मुझ पर ठाकुर जी की जो मैंने इसके सारे गहने उतरवा दिए, नहीं तो सब दान कर देती, एक कील छोड़ी वो भी दान कर दी किसी को। पहुंच गए। अब यहाँ वो ब्राह्मण जा ही रहा था अपने घर, उससे पहले दुकान का जो मुनीम था वो बेचारा सरस्वती देवी को बहुत मानता था, कभी कभी मदद कर देती होंगी उसकी। वो सेठ जी से, इनसे ब्राह्मण देवता से पहले ही दौड़ कर गया और जाकर बोला, मैया आज बचो आप। बोले, क्यों, आपने कोई कील दी थी किसी को। बोले, हाँ दी तो थी, एक ब्राह्मण के ब्याह के लिए दे दी, क्या हो गया।
उसने जाकर वो आपके पतिदेव को ही दिया और बदले में ले गया पैसा। सरस्वती देवी, हाय नाथ, अब नहीं बचूंगी, वो तो बहुत डांटेंगे। बोले, वह आ रहे हैं। दुकान बंद कर दी उन्होंने। वो सीधे धोती चढ़ाए ऊपर चले आ रहे हैं। सीधे आप बचो। सरस्वती देवी बोली, कहाँ जाऊं? हे पांडुरंगा, हे विट्ठलनाथ, हे मेरे प्राणनाथ, मेरी रक्षा करो। ये कैसा नियम? आपने मेरे आज जीवन में पहली बार तो कुछ दान किया, वो भी एक ब्राह्मण बेचारा अपनी हत्या करने पर तुला था तो मैंने किया। ये कैसा आपने खेल किया ठाकुर जी? कैसे भी मेरे पति को रोको। लेकिन इतनी डरती थीं अपने पति से, इतनी व्याकुल हो गई थीं, तुरंत विष ले लिया। बोली कि मैं उनका गुस्सा नहीं सह पाऊंगी, उनकी मार पिटाई डांट नहीं सह सकती, उससे अच्छा तो मैं जान दे दूं अपनी। और श्री पांडुरंग भगवान विट्ठल के सामने सुंदर चित्रपट था। उसी के सामने आंखें नम हैं, हाथ में विष का प्याला लेकर के बस देखती जा रही हैं। बोली, नाथ, मैंने किसी और इरादे से नहीं किया, केवल एक ब्राह्मण की बेटी का ब्याह हो जाए इसलिए किया। मेरे पति मुझे छोड़ेंगे नहीं, इससे अच्छा मैं जान ही दे रही हूँ। मुझे पता है शास्त्रों में आत्महत्या करना पाप है, पर मेरे पास और कोई चारा नहीं है। और जैसे ही अपने मुंह से लगा करके विष पीने लगी, इतने में ही ऊपर से वो नाक की कील आकर के उसके प्याले में ही गिरी। और जैसे खन से आवाज हुई, आंखें खोल करके देखा, भीतर अपने हाथ को डाल करके जैसे ही निकाला तो वही नाक की कील उसके हाथ में आ गई। वो नाक की कील हाथ में आते ही इतने में ही वो ब्राह्मण घर में घुसा। घुसते ही उसने भीतर से किवाड़ लगाई, ढूंढने लगा कहाँ है कोई चीज मिले जिससे इसे सबक सिखाऊं। पत्नी सामने खड़ी थी। कहिए कहिए, आज कुछ कहूंगा नहीं, आज तो करूंगा। तू बता, तूने किसी को दान कैसे किया बिना मुझसे पूछे? तू क्या दान किया? तेरी नाक की कील कहाँ है, बता। पत्नी ने अपना हाथ आगे किया, ये रही। उस ब्राह्मण ने जाकर के कील उठाई। तेरे पास कहाँ से आई? बोली, मेरे पास ही थी। नहीं, ये तेरे पास नहीं है, ये तो मेरे पास वहां रखी है तिजोरी में, भीतर चाबी मेरी यहाँ डली हुई है। तेरे पास कहाँ से आई? बोली, मेरे पास ही है, बहुत दिन से पहनी हुई थी, साफ करने के लिए उतारी थी थोड़ी सी। ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैंने इसके बदले कीमत दी है एक ब्राह्मण को, और ये मेरी तिजोरी में रखी है, चाबी मेरे पास है। तू रुक, अभी अभी रुक, मैं अभी जाता हूँ। और कील अपने साथ लेकर गया। गए जाकर के दुकान खोली, चाबी लगा करके खोली। तिजोरी जैसे ही खोल करके देखा, उसमें वो कील थी ही नहीं, वो हाथ में थी। ब्राह्मण बोला, यह कोई सपना नहीं है, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कुछ और है। आंखें भर आईं, दौड़ करके घर आया। बोले, मुझे सच बताओ क्या हुआ? पत्नी बोली, सच बताऊं? बोले, हाँ, मैंने ही ब्राह्मण को दी थी। हाँ, वो ब्राह्मण बूढ़ा था, उसके कुर्ते फटे थे, उसकी धोती उधड़ी सी थी। बोले, हाँ, उसी को दी थी। वो मुझे देकर गया था और मैंने ये तिजोरी में रखी, तो फिर तेरे पास आई कैसे? बोली, मुझे जब पता चला कि आप गुस्सा करके आएंगे और मेरे को बहुत सुनाएंगे, डांटेंगे, मारेंगे, तो मैंने सोचा कि मैं इससे अच्छा तो अपनी जान दे दूं। और मैं पांडुरंग के सामने रोते हुए विष लेकर के हाथ में पीने को हुई, इतने में ही आपका घुसना हुआ और ऊपर ना जाने कहां से वो नाक की कील आकर के इसमें गिर पड़ी। ये किसी और ने नहीं, और वो ब्राह्मण कोई और नहीं, साक्षात पांडुरंगाई थे। वही आए थे, वही आए थे, वही ये सारी लीला करके गए हैं। मैंने जीवन भर भजन किया, जीवन भर सोचा दान करूं, पुण्य करूं, अच्छे काम करूं, यज्ञ करूं, पर आपने मुझे कभी इजाजत नहीं दी। अरे, दुनिया के लोग कमाते हैं और दान करते हैं, पर हम कितने भाग्यशाली हैं कि स्वयं पांडुरंगा आए और आकर के हमारे कमाए गए धन को स्वयं लेकर के दान करवा के गए। ब्राह्मण बन के स्वयं अपने हाथ में लेकर के गए। यह आप पर और मुझ पर उनकी कृपा है। उसी समय ब्राह्मण